हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस के कोचिंग क्लासेज में। आज जो है हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के हिसाब से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर त्रिकोणमिति और इसका जो अंक भार है वो 8 नंबर का है। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 4 नंबर का आते हैं, तो हमें वही क्वेश्चन करने हैं जो ज़्यादा नंबर वाले हैं ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो उसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो ये दे रखा है जो एग्जाम के हिसाब से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 100% गारंटी के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो दे रखा है कोस ए बट्टे में दे रखा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में दे रखा कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। देखो इस मान से हमें इस मान में आना है, इस मान से हमें इस मान में आना है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। देखो अब इस मान से हम इसमें आने के लिए इससे हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो अगर आपको क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आए कि त्रिकोणमिति तो करना क्या है, कैसे करना है, तो अगर कोई चीज़ कोई संख्या जो है या कोई मान जो है बट्टे में दे रखा है तो आपका पहला काम क्या है, एलसीएम लेना। आप सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का जो दे रखा है उसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है ना। तो पहला काम क्या है बच्चों, एलसीएम लेना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में उतार लेते हैं हम कोस ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में कोस ए। मैंने क्या कहा, एलसीएम लेना। सबसे पहले काम है आपका एलसीएम का। तो एलसीएम लोगे ना तो इसका देखो संख्या कैसे लेने को दिक्कत नहीं है। अगर बोल दूंगा 4/2 प्लस 8/6 तो आपको पता है, होशियार हो आप, क्या ले लोगे, स्केल से ले लोगे, 6 ले लोगे स्केल से। नहीं तो आप ऐसे कर लोगे, ये 2 के 1 बार, ये 3 बार, ये 1 बार, 3 गुना 2 6 होते हैं। लेकिन बच्चों ये साइन ए है और कॉस ए है, इसका एलसीएम ऐसे नहीं ले पाएंगे हम। तो जब एलसीएम समझ में नहीं है ना, आपको करना क्या है, तो क्या करना, आपको जो दिया हुआ है वो लिख दो सेम टू सेम, जो दिया हुआ है सेम टू सेम लिखना है आपको। तो देखो 1 प्लस साइन ए, देखो हमेशा नीचे एलसीएम में गुणा होता है, इनटू होता है, तो इसे गुणा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लगाते हैं पोस्टर लगा लेते हैं क्योंकि चर पद है कोस ए। और देखो अब इसमें स्टेप, अगला स्टेप क्या है ना एलसीएम में, कि नीचे वालों का नीचे से क्या होता है, डिवाइड होता है, भाग होता है। नीचे वालों का नीचे से क्या डिवाइड करो और ऊपर वाले से क्या करो, गुना करो। ये नियम पढ़े होंगे, एलसीएम का नियम है जो नीचे से भाग ऊपर से गुना। तो देखो इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये तो पूरा खा जाएगा, पूरा खा जाएगा। तो ए और ए तो कैंसिल हो गया, बच्चा ए, कोस ए और कोस ए बच गया। तो कोस ए और कोस ए कोस स्क्वायर होता है, क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, ओके। और यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 1 प्लस साइन है। तो 1 प्लस साइन ए 2 बार है तो घात 2 लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट्टे में लिखना है आपको 1 प्लस साइन ए कोष्टक कोस ए, ओके। अब देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर वापस सेम लिख दो, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर घात 2 दे रखा है, इसे बोलते हैं 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो ये घात जब भी 2 आता है ना, वहाँ पे आपको यूज करना, फॉर्मूला यूज करना है। वो कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप बचपन से करते आ रहे होंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको तो फॉर्मूला याद ही होगा। आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कोस स्क्वायर a कर लो प्लस 1 का स्क्वायर a की होता है और साइन का साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 साइन 2a भी करना है आपको। तो 2 का 2, a का मान 1 है इंटू b का मान साइन a है, ठीक है बच्चों। अब देखो बट्टे में 1 प्लस साइन ए कर लो और कोस बट कर लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ये बताते हैं हम आपको कि देखो एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है ना, हमेशा एक होता है, ये फिक्स है, ये फिक्स है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, हमेशा फिक्स है कि जब भी साइन स्क्वायर होंगे ना और कोस स्क्वायर एडिशन में हमेशा एक होगा। इन दोनों का मिला कितना, एक लिखना है हमें, तो एक लिख दे क्या, तो कोस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर, इन दोनों मान के लिखना आपको एक रखना है। तो एक यहाँ रख ले, एक प्लस
एक ऑलरेडी प्रेस है हमारे पास। ओके, अब साथ में देखो 2 गुना 1 2 होता है, 2 गुना 1 2 इंटू साइन, 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा आपका। बट्टे में लिख लो आप 1 प्लस साइन ए कोष्टक कोस ए। ठीक है, अब देखो 1 और 1 2 होते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए कर लो यहाँ पे, बट्टे में 1 प्लस साइन ए कोस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप कॉमन लेना, आपको क्या लेना, कॉमन लेना। देखो ना कॉमन, देखो मिलता है कॉमन, देखो 2 यहाँ कॉमन दिखा, ठीक है ना आपको, तो 2 कॉमन लेंगे ना, तो 2 लेंगे यहाँ पे, तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, यहाँ भी कैंसिल होगा तो बचेगा 1, ठीक है ना। यहाँ 2 कैंसिल करोगे तो 1 बचेगा, 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम 2, तो 1 इंटू साइन है, सिर्फ साइन ए ही हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, बट्टे में लिख लो आप 1 प्लस साइन ए कोस ए, कोस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा दोनों सेम दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना सेम, 1 प्लस साइन है, बट्टे में 1 प्लस साइन है, दोनों सेम है, तो काटो इसको। क्या बचा आपका, बचा हुआ चीज 2 बट्टा कोस ए बच चुका है। अब देखो एक और फॉर्मूला है इसका, है कि सेक जो होता है ना 1 बटा कोस होता है, क्या होता है, सेक होता है 1 बटा कोस। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 गुना 1 बटा कोस ए से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2 ही होता है। ठीक है ना, तो 2 का 2 रहने दो आप, और 1 बटा कोस का क्या होता है, सेक होता है, तो सेक हो जाएगा, तो 2 सेक। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अब बोलेंगे कि एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल हो गया है। राइटिंग थोड़ा मेरा खराब है, आप समझ लेना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर